अब यहाँ पर चीनी की करेंगे और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे और इस्मा के डीजी दीपक बलानी हमारे साथ हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और चीनी पर बहुत समय से बात होती रही है। द आइडिया कि आप दोनों को यहाँ पर हमने साथ में बुलाया है कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक कॉन्वर्सेशन की जा सके और फाइनल नंबर्स हम यहाँ पर बाजार के समक्ष रख सकें। दीपक जी, पहले आपसे। और 264 मिलियन टन का हम नंबर देख रहे हैं एज ऑफ नाउ। क्या ये ऑलमोस्ट फाइनल नंबर होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो ये फाइनल नंबर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो जो 31 का डेटा था हमारा, जी लगभग 248 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। जी। और अभी भी लगभग 95 मिल्स ऑपरेशनल है, जिसमें यूपी में लगभग 48 मिलें चल रही हैं। और इसके अंदर एक बात देखने की है कि जो वेस्ट यूपी में लगभग 27 मिल चल रही है, वो अप्रैल एंड तक चलेगी। और जो वेस्ट यूपी में जो रिकवरी और जो यील्ड है इज स्लाइटली बेटर, तो उस वजह से हमें लग रहा है कि लगभग हमारा जो एस्टीमेट था लगभग 264 के आसपास वो हम लोग पहुंच सकते हैं। इसमें यह भी देखने वाली बात है कि लगभग 4 लाख टन जो है वो स्पेशल सीजन में कर्नाटका और तमिलनाडु का आएगा। तो अगर वो 4 लाख टन को देख लें तो लगभग 264 के आसपास पहुंचने की तो उम्मीद लग रही है। साथ ही प्रकाश जी, जब आप 259 का नंबर देखते हैं, आप कैसे वो नंबर देख रहे हैं फिर? सबसे पहले मेरी तरफ से सीएनबीसी की सारी टीम को नए फाइनेंशियल ईयर की थैंक यू। ये नया साल हमारे लिए भी बड़ी ऑप्टिमिज्म लेके आ रहा है 25-26 का। आपका सवाल 259 को लेके है। देखिए, हमने सीजन के स्टार्ट में 280 लाख टन का रखा था, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम है वो ग्राउंड से जुड़ी रहती है। मनीषा जी, आप जानती हो 200 मिले हैं 9 स्टेट फेडरेशन से, और कुछ सिलेक्टेड ग्लोबल रिसर्च से हम कांस्टेंट टच में रहते हैं। उसके बलबूते पे 280 रखा था। फिर जब महाराष्ट्र कर्नाटक में हमने अर्ली फ्लावरिंग देखना शुरू हो गया तो 270 लाया। 270 से 265 इसलिए लाके रखा था कि बहुत ज्यादा गिरावट आया तो फिर जो पॉलिसी डिसीजन है उस पर असर आ सकता था, इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली वो 260 पर रखा। लेकिन हम पहले से जानते थे कि ये प्रोडक्शन 260 के इर्द गिर्द आके रुकने वाला है। और आखिर अभी जो 31 मार्च की हमारी रिसर्च टीम की स्टडी है उसके मुताबिक पूरे स्टेट वाइज खड़ा गन्ना स्पेशल सीजन तमिलनाडु कर्नाटका का इथेनॉल में सब्जम कितना हो रहा है। उसमें इथेनॉल की बात ये हो रही कि बी हेवी मोलेसिस जो बिल्कुल ही इथेनॉल में नहीं जा रहा था वो ईएनए में जा रहा है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में अच्छी दाम उसको मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा एरिया अभी भी ग्रे है। ये सब ख्याल में रखते हुए मनीषा जी, हमारा नंबर 259 estimated at the end of the season. Okay. Deepak ji, again, I absolutely wanted more constructively done. आपको क्या लगता है कि 4-5 लाख जो है ये हमें एक और महीने में फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर है? एंड तक एक क्लैरिटी आ जाएगी जी कि अगर आप स्पेशल सीजन को ले लें तो 4 लाख अगर हम उसको हटा भी दें, लगभग अप्रैल एंड तक हमें लगता है कि 259-260 तक पहुंच जाएगा। ये हमारा एस्टिमेट है। और ये हमारा एस्टिमेट इस बेसिस पे भी है कि यूपी में जो हमें वेस्ट यूपी से जो हमें अच्छी खबर आ रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि वहां लगभग 27 ऐसी मिल्स हैं जो लगभग एंड ऑफ अप्रैल तक चलेंगी। ओके। हमें पूरी उम्मीद है लगभग 260 के आसपास अप्रैल एंड तक पहुंच जाएंगे। और अगर 4 लाख का लेंगे तो लगभग उतना आएगा। देखिए, केन है, प्लस माइनस 1-2 लाख हो सकता है, बट एस्टिमेट होता है, एक हमारा एस्टिमेट होता है, लगभग उसके नजदीक आते हुए हम दिख रहे हैं। और देखिए, अल्टीमेटली 260 हो या 264 हो या 259 हो, हमें ये देखना है कि हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करने वाले हैं। तो पहले मैंने बताया जैसे हमारा 54 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। और अगर हम कंजम्पशन 280 देखें, अभी आपने देखा होगा जो अभी जो हमारा कोटा रिलीज हुआ है लगभग 23.5 लाख टन का कोटा रिलीज हुआ है। और सरकार ने 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है पिछले कोटा को। वो इसलिए दिया है कि लगभग 1 से 1.5 लाख टन जो था अनसोल्ड था, तो उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो एक जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया था कि जो कंजम्पशन है लगभग जो है वो सबड्यूट दिख रहा है। और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ जो एक डिमांड आ रही है वो बड़ी फ्लैट से डिमांड आ रही है। हमने कई सारे अपने एंड पे कई बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर से मीटिंग की है, हमने उनसे बात किया है, तो हमें एक ऐसा आ रहा है कि बड़ा फ्लैट सा डिमांड है। और जो डिमांड बहुत एक्सपेक्टेड था, जो ग्रोथ है वो नहीं है। तो अभी अगर देखें, अभी तक लगभग 161 लाख टन का कोटा रिलीज हो गया। और अगर पिछले महीने तक देखें, जितना कोटा रिलीज हुआ था लगभग 137 का, लगभग उतना ही कंजम्पशन है। और आगे अगर हम देखें लगभग ऑन एन एवरेज 23.5 या 23.8 का होगा, तो लगभग 280 के आसपास ही हम लोग कंजम्पशन होगा।
तो उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक लगभग वही 54 के आसपास होगा। जैसे मैंने बोला, प्लस माइनस 2 या 3 लाख टन में बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक 50 के ऊपर अगर हमारा 50 के आसपास भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है तो इट इज क्वाइट हेल्दी, बिकॉज हमारा अगला सीजन काफी अच्छा है। ऑलराइट दीपक जी, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स मार्केट में ज़रूर रही हैं। काफ़ी एरियाज ने, काफ़ी तबकों में हमने काफ़ी रिएक्शंस आते हुए देखे। आप कहेंगे वो अब सेटल हो गया या कंसर्न्स हैं? इसमें कोई अब कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट ओके। ने भी कई प्रेस में कमेंट्स हमने देखे थे जिसमें गवर्नमेंट ने भी अनऑफिशियली ये इंश्योर किया है द एक्सपोर्ट प्रोग्राम विल कंटिन्यू, एंड प्राइमरली क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे हेल्दी है और हमारा नेक्स्ट सीजन इज वेरी गुड। तो मुझे लगता नहीं कि कोई एक्सपोर्ट को लेके कंसर्न है। लगभग 3.5 लाख टन के आसपास फिजिकल ट्रेड हो गया है, लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। तो जहां तक हमारी खबर है लगभग 6-6.5 लाख टन का तो एक्सपोर्ट फाइनल हो गया है, और ये अगले कुछ 2-3 महीने में ये सब लगभग हो जाने की उम्मीद है। तो मुझे लगता नहीं कि एक्सपोर्ट एक कोई बड़ा कंसर्न इस वक्त है। मैं एथनॉल के ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी, आपका क्या सेंस है क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन पे? देखिए ऐसा है, 80 लाख टन का अच्छा खासा ओपनिंग स्टॉक है हम्म। के पास। घरेलू मांग हम हमारी हिसाब से 285 को पूरा करने के और निर्यात के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक है, मुझे उसमें नहीं नजर आ रही। तो इसके बाद अनुमानित हमारा जो है कम से कम 44 मैक्सिमम 48 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में चीनी उत्पादन राज्य की खपत से कम होने के मुझे ज्यादा फिक्र वहां पड़ी है कि ये रीजनल इम्बैलेंस होने जा रहा है। स्टॉक आखिर स्टॉक भले 54 रहे या 48 रहे या 44 रहे, लेकिन कहाँ रहे, ये रीजनल इम्बैलेंस काफी बड़ी चिंता पैदा करने वाला है। क्योंकि मेजर सीजन जो हिंदू के जो फेस्टिवल्स है वो सारे लगातार अगस्त के बाद शुरू होने जा रहे हैं। और तभी अगर कर्नाटक में चीनी की उपलब्धता अदर स्टेट के मुकाबले कम हो तो वहां एक स्पाइक आ सकता है प्राइस में। ये एक थोड़ी चिंता की बात है। वैसे तो पर हमारे सामने आए हैं। मैंने आपके तीनों सवालों का जवाब दिया है शायद। एक्सपोर्ट्स का नहीं दिया। बट एक्सपोर्ट तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट बहुत बहुत काम में आया। एक्सपोर्ट टाइम जी। एक्सपोर्ट से हमारी काफी कैश लिक्विडिटी सुधर गई है। गन्ने का वो बकाया कम हो गया है। 6.5 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और मेरे ख्याल से सितंबर एंड तक काफी लंबा समय है, तब तक ये पूरा हो जाए। मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट्स में ऑफ कोर्स एक बड़ा टिक मार्क है, इंडस्ट्री ने थम्स अप उसको यहाँ पर दिया है। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है 28-28.5 के बीच में यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक 54-48 के बीच में बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अब एथनॉल की बात कर लेते हैं दीपक जी। और यहाँ पर हमने देखा है कि शुरुआत तो एथनॉल की गन्ने के साथ हुई थी, लेकिन अब ग्रेन्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसमें एक हिस्सा लेता हुआ नजर आया है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। शुरू में भी हमने जो एस्टिमेट किया था लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्ट किया था, बट क्योंकि केन की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हुई और क्योंकि जो प्राइस, देखिए बड़ा एक फैक्टर ये भी था कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो जूस इथेनॉल और बी हैवी से जो इथेनॉल बनता है उसका प्राइस रिविजन होगा, क्योंकि वो 2 साल से नहीं हुआ था, जबकि एफआरपी हमारा लगभग 11.5% इंक्रीज हो गया। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हाई हो गया, और टेंडर भी जो आया था वो बिना प्राइस के आया था। इंडस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्राइस रिवाइज होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जैन एंड में सिर्फ सी को रिवाइज किया गया, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उस वजह से भी थोड़ी कमी आई है डाइवर्जन फ्रॉम जूस एंड बी हैवी, और की वजह से तो अभी हमें लगभग लग रहा है कि लगभग 35 लाख टन के आसपास का डाइवर्जन होगा। और देखिए, ये हर साल स्टोरी, कुछ जो फीड स्टॉक ज्यादा अवेलेबल होगा वो स्टोरी हर साल की अलग होगी। इस बार क्योंकि सरकार को 20% लगभग अचीव करना था, लगभग 1000 करोड़ लीटर चाहिए, तो लगभग अगर 35 लाख टन का डाइवर्जन यहाँ से हो रहा है लगभग 340 करोड़ लीटर का जो शुगर से, तो बाकी ग्रेन से आएगा। इस बार क्योंकि राइस काफी ज्यादा सरकार के पास उपलब्ध है, तो उन्होंने राइस भी अलाउ कर दिया है। उसमें भी उन्होंने एक अच्छी प्राइसिंग दी है एफसीआई राइस की। तो अगले साल क्योंकि हमारा केन शायद बेहतर होगा, हमारे उम्मीद यह है कि वी हैव अ बेटर केन नेक्स्ट ईयर, तो शायद डाइवर्जन भी नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा होगा। बट इसको हर साल एक स्टोरी देखी जाएगी कि कौन सा फीड स्टॉक क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से सरकार डिसीजन लेगी। बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से जूस इथेनॉल और बी हैवी का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इस बार तो इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज नहीं होता है तो ये वायबल नहीं रहेगा इंडस्ट्री के लिए।
एंड प्रकाश जी, आपका क्या नंबर है? 35 दीपक जी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का डाइवर्जन यहाँ पर एथेनॉल में देखने को मिलेगा? की तारीख में 25 लाख टन उत्पादन के लिए डाइवर्ट हो चुकी है और सबसे अनदर 7 to 10 लाख टन इथेनॉल उत्पादन में जाएगी, जिसकी कुल ओके 32 to 35 लाख टन पहुंच सकती है। और अभी जिसके पास डिस्टिलरी है वो अधिक चीनी उत्पादन कर रही है, क्योंकि में चीनी की कीमतें अच्छी है। लेकिन मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि बी हेवी मोलेसिस का इस्तेमाल ईएनए में भी जावा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो चीनी कितनी बचती है वहां, उस पर हमारी कड़ी नजर है। उससे लेके फिर हम लोग 15 अप्रैल की हमारी जो क्रशिंग रिपोर्ट है उसमें वो रिफ्लेक्ट करूंगा। ऑलराइट, मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं कि एक फाइनल 1 मिनट मेरे पास है और आप दोनों के पास 30 सेकंड लेकर ये प्लीज आना चाहूंगी कि अब चीनी में अब आगे क्या एक इंपॉर्टेंट मैटर है जो आप दोनों ही देखना चाहेंगे। प्रकाश जी, आप पहले। हम तो देखो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग सीजन। जी, कुछ अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं जो अगले साल के अच्छे प्रोडक्शन के। मेरे अंदर से 20 से 25% अगले साल का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, जिसके लिए थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए भी चांसेस है, डाइवर्शन ज्यादा हो जाएगा। और जो आपने बहुत सही कहा, ग्रेन वालों ने आज 72% तक परसेंटेज उनका हो गया, जो हमारा एक कभी शुगर इंडस्ट्री का था, दैट हैज कम डाउन बिलो 35-36%। तो वो सारा अगले साल में रेक्टिफाई करेक्ट हो जाएगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। ऑलराइट, दीपक जी, आपकी एक बड़ी विश इस फाइनेंशियल ईयर से क्या है अब शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, नेक्स्ट ईयर जैसे प्रकाश जी बोले, नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि काफी बेहतर होगा। क्रॉप अच्छी लग रही है, बट इसमें हमें इस बार मेजर पॉलिसी इश्यूज के ऊपर ध्यान देना होगा, जो एक लिंकेज एस्टेब्लिश करने वाली बात है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद एफआरपी फिर बढ़ सकता है। तो जो एफआरपी और इथेनॉल प्राइस का और एफआरपी और एमएसपी का जो लिंकेज है, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक अगले सीजन में हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि ये लिंकेज स्टैब्लिश करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस्मा ने और फेडरेशन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी का निकाला था लगभग 41 रुपए है, और अगर कुछ एफआरपी बढ़ती है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। तो आई थिंक ये लिंकेज स्टैब्लिश करना फॉर्मूला से, एमएसपी का और इथेनॉल प्राइस का एफआरपी से, आई थिंक ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा आने वाले सीजन में। ऑलराइट, तो एक मुश्किल सीजन रहा है शुगर एंड इंडस्ट्री के लिए नंबर्स के लिहाज से, लेकिन जैसे मेरे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ जोड़ तोड़ करके यहाँ पर ये सीजन बेहतर निकला है और अगले सीजन से तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं ही। दीपक जी, प्रकाश जी, एज ऑलवेज तहे दिल से बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, वो सारे नंबर्स इन पर्सपेक्टिव यहाँ पर ऑन टेबल रखने के लिए और उसका इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर भी चर्चा करने के लिए। वलीसी के साथ